विनवत हो कर जोड़ के सुनिए कृपा निधान। साध संगत सुख दीजिए, दया गरीबी दान। सुरत करो मेरे साया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाँह। अवगुण मेरे बाप जी, वक्स गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, तो पिता को लाज, तो पिता को लाज। मंचासीन परम श्रद्धेय महात्मागण रात्रिकालीन सत्संग में आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, यह बांका जिला के अंतर्गत जगतपुर ग्राम है और यहाँ केंद्रीय संत मत सत्संग का आयोजन हो रहा है। इसकी आवश्यकता क्या है जीवन में? क्यों हम सत्संग करें? दोपहर के प्रवचन में बताया था कि संगत से आदमी की पहचान होती है। किसी आदमी को अगर जानना हो कि वह किस स्वभाव का व्यक्ति है, तो उसके साथी संगत कैसे है, उनको सिर्फ उनकी खोज कर लीजिए। किनके साथ उठता है, कहाँ बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, बाकी उसके बारे में भी सारा हौलिया आपको पता चल जाएगा। तो संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। बांस फांस और मिश्री एक ही भाव विकार। जैसे का आप संग करते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। धूल जब पानी का संग करता है तो वह कीचड़ के रूप में बदल जाता है, और वही धूल जब हवा का संग करता है तो आकाश की ऊंचाइयों को छूने लग जाता है। आपको क्या बनना है जीवन में, आपकी संगत का उस पर सख्त प्रभाव पड़ता है। जैसा आप संग करते हैं वैसा आप बन जाते हैं। सच तो यह है कि जैसा आपको बनना होता है वैसे व्यक्ति का संग आप खुद ही कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सत्संग हो रहा है तो इस इलाके में बहुत से लोग हैं, तो सब आदमी सब जगह पर नहीं जा पाता है। जिसके भाग में अच्छी जगह में जाना लिखा होता है वही वहाँ पर पहुँच पाता है। नहीं तो जानकारी होने के बावजूद भी 100 काम पड़ जाता आदमी। गुरु महाराज कहा करते थे
कि आसपास कहीं सत्संग हो रहा हो और जानकारी मिलने पर भी वहाँ जाने का मन नहीं करे, तो ऐसा समझना चाहिए कि कोई जन्म का निगेटिव कर्म उसको वहाँ अच्छी जगह में जाने से रोक रहा है उसको। वरना थोड़ा भी संस्कार रहेगा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। सत्संग बिना जिए तरसे, यह जीव तो कब से तरस रहा है कि कोई आध्यात्मिक ऊर्जा वाला व्यक्ति मिले, कोई महापुरुषों का संगत मिले जो हम अपने जीवन का उद्धार कर सकें। इसीलिए पलटू साहब के वचन में आया है, सत्संगत में जाए के मन को कीजिए शुद्ध, अब पलटू तहाँ न जाइए जहवा उपजे कुबुद्ध। जहाँ जाने से मन में कुबुद्धि कुविचार उत्पन्न हो वैसे जगह में हरगिज मत बैठिए। जहाँ जाने से मन में सुविचार उत्पन्न हो, सद्बुद्धि की प्रेरणा मिले, ऐसी जगह को चुनिए तो आपके जीवन का निर्माण होगा, वरना दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप अभी जो कुछ बन करके तैयार हैं, कभी आपने इसके बारे में सोचा होगा? 20 साल 30 साल पहले आप जो सोचे थे, जिस पर आपने काम किया, जिस पर आपने मेहनत किया, जो प्राप्त करना चाहा, वो आपके जीवन में भी मिला हुआ है। अभी जो आप सोचिएगा, अभी आप जो कर्म कीजिएगा, अभी आप जिस चीज़ पर काम करिएगा, मेहनत करिएगा, वो आगे 20 साल बाद 30 साल बाद क्या आप चाहते हैं, अभी के कर्म से वो क्लियर होगा। अभी एक एक कदम बढ़ाया हुआ आपका एक एक कदम, अच्छाई की ओर बढ़ा हुआ एक एक कदम आपको एक न एक दिन मंजिल पर पहुंचा देता है। तो क्या चाहिए? जीवन में हर एक आदमी सुख चाहता है, जीवन में हर एक आदमी शांति चाहता है, और वो भी सुख थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिनों के लिए या कोई वर्ष महीना के लिए नहीं चाहता है, शाश्वत सुख चाहता है। ऐसा सुख कि कभी हमको लगे तो छूटे नहीं वो, ऐसी शांति, ऐसा आनंद कि कभी वो खोए नहीं हमसे। संत महापुरुष कहते हैं, उसकी चाह अगर आपके अंदर में है तो वह चीज़ भी आपके अंदर में ही होगी। चाह कहाँ से उठती है? सुख की चाह, शांति की चाह आपका स्वाभाविक आत्मा का स्वभाव है। तो जब तक कि आप आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते हैं, तो रियल में जो सुख है और असली शांति है वो प्राप्त नहीं होती। संसार को चलाने के लिए संसार का काम कीजिए, लेकिन अंतः सुखाय के लिए अपने जो रुचि का काम है वो जरूर आप कीजिए। वो रुचि का काम क्या है? सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी जब आदमी अशांत और दुखी रहता है, तो इसका तो मतलब साफ है कि दिशा कहीं न कहीं गलत जगह में जा रही थी। वरना इतना धन, इतनी प्रतिष्ठा पा जाने के बाद भी तो आदमी को शाश्वत सुख मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहाँ मिलता है। आज देखिए, राजे महाराजे लोग घर घर में वोट मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? उसको अब चिंता हो गई कि 5 साल बीत गया, पता नहीं कल कैसा समय आएगा। है तो राजा आदमी, लेकिन काम कर रहा है भिखारी का, शांति नहीं है। कब शांति आएगी? संत महापुरुष कहते हैं, शांति तब आएगी जब आप अपने स्वरूप को पहचानिएगा। आप कौन हैं? आप दर दर भटकने के लिए कोई भिखारी की संतान नहीं है।
जो धन के लिए, झूठी यश के लिए घूम रहे हैं। आप तो उस अनंत परमात्मा की सत्ता है, जिनकी एक टेढ़ी, छोटी सी टेढ़ी भ्रिकुटी हो जाने पर दुनिया क्या से क्या बन जाता है, महाप्रलय हो जाता है, बिग बैंग। और एक धमाका हो जाए तो ऐसी ऐसी हजारों सृष्टियां बन करके तैयार हो जाती हैं। आप तो उस परमात्मा के अंश हैं, तो क्यों ना हम अपने अंशी की पहचान करें, ताकि आपका इतना विशाल हृदय हो जाए कि संसार की क्षुद्र मोह माया से आप ऊपर उठ सकें। आदमी की सोच देखिए कैसी होती है, संसार की छोटी छोटी चीज़ों के लिए अक्सर लोग कलह करते रहता है, एकदम नाचित चीज़ों के लिए, जो कि एकदम क्षणभंगुर है। या तो वो हमसे छूटेगा या हम उनको छोड़ करके जाएंगे। संसार में तो दो ही बात है, प्यारा से प्यारा आदमी, प्यारा से प्यारा वस्तु, या तो हमको छोड़ के जाएगा या चीज रह जाएगा, हम ही उसको छोड़ करके चले जाएंगे। इसके अलावा तीसरा कोई चीज है ऑप्शन नहीं। कुछ तो मृत्यु दर तो 100% है आदमी को, उसमें कभी कमी नहीं होती है कि 100 गो जन्म लिया तो 90 गो मरेगा, ऐसा है, शाश्वत है। और सब चीज में संदेह हो सकता है, लेकिन मृत्यु का दर हमेशा 100% ही रहता है। इसीलिए कहते हैं कि क्षुद्र चीजों में मन क्यों अटका हुआ है, महान चीजों से दूर गाफिल बने हुए हैं हम लोग। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ दे पाई हरिपद भजू, कर्म वचन अरुहीते। मन पछतई है अवसर बीते, कितना सुंदर अवसर था। दुर्लभ दे मनुष्य का शरीर मिला और सुख के साधन भी मिले। गरीबी किसी समय में हुआ करती थी, लोग टूटे चप्पल पहन के भी परीक्षा देने जाते थे। गांव में एक धोती होती थी तो उसी को मांग करके लोग बर बर तुहारी करने जाते थे। अब गरीबी कहाँ है? अब तो एक तृष्णा, एक होड़ लगी है कि फला का मकान 10 मंजिला बन रहा है तो हमारा 20 मंजिल बन जाए, फला के घर में 10 गाड़ी है तो हमारे घर में 20 गाड़ी आ जाए। ये तो मन की तृष्णा है। असल में आपको खाने पहनने की कोई तंगी नहीं है। इतना दुर्लभ शरीर दिया और परमात्मा ने तमाम सुख के साधन भी दिए हैं आप, लेकिन हम उनकी इबादत, उनकी भक्ति नहीं कर पाते हैं। बहुत ही अफसोसजनक बात है। इसीलिए कहा कि अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है, सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। अंधेरा छाने वाला है, मनुष्य शरीर हाथ से खोने वाला है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा, ये खोने वाला है। इसीलिए कबीर साहब के वचन में सुन रहे थे, बीत गए दिन भजन बिना। सब कुछ किया, आप परमात्मा की भक्ति नहीं किया तो विश्वास कीजिए आपने कुछ नहीं किया। जैसे कोई बच्चा है, पढ़ने के लिए जाता है और परीक्षा में एक विषय में वो 90 नंबर ले आवे, दूसरे में 95 ले आवे, तीसरे में 96 नंबर ले आवे, एक विषय में 10 नंबर लावे, 5 नंबर लावे, तो कभी पास हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। सब में समानता होगी तब ना। आप दुनियादारी की तो बहुत चीज़ें इकट्ठा कर लें, लेकिन मरने के समय में जब यदि आपको पछताना पड़ता है और रो करके अश्रु मुख होकर के आप संसार से जाते हैं, तो इससे तो यही प्रतीत होता है
कि कुछ न कुछ जीवन में खाली रह गया, नहीं तो जीवन ठीक से जीता तो मरने समय भी न खुशी से मरता। भाई ठीक से जिया, भगवान को चाह करके भी खराब जगह में हमको नहीं भेज सकते। अगर अच्छा काम हमने किया है जीवन में तो भगवान हमें अधोगति में भेज सकता है? नहीं भेज सकता। तो यह जो तसल्ली है अपने आप में कब होगा? जब आप सही में, दिखावे के लिए नहीं, सही में आप गुरु से युक्ति लेकर के बाल बच्चों के बीच, घर परिवार में के अंदर रह करके साधना कीजिएगा। इसके लिए कहते हैं पहली सीढ़ी है जीवन को सार्थक करने का, कि जहाँ कहीं सत्संग होता है वहाँ आप वक्त निकाल करके जाएं। और जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है अविलंब गुरु के शरण में जाए, क्योंकि गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। संसार में आप कोई भी काम सीख करके करते हैं, यह जो भजन बंदगी वाला काम है कोई बिना सीखे कैसे कर सकता है? तो किताब में पढ़ करके, कैसेट में सुन करके या YouTube में देख करके ध्यान कभी नहीं कीजिएगा, अब बनेगा भी नहीं, याद रखिएगा। YouTube में देख करके बहुत आदमी ध्यान करता है और सीधे वो रांची पहुंच जाता है। जानना भेद या किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। इस रहस्य को अगर जानना है तो जो जानकार व्यक्ति है, जो साधु संत है, खुद अच्छे गुरु से युक्ति लेकर के साधना करते हैं, उनसे आप विनम्र होकर के, करबद्ध होकर के आप सीखिएगा, तब आपके जीवन का मकसद पूरा हो। कुछ नहीं, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, सिर्फ श्रद्धा चाहिए और थोड़ी सी पूंजी भी चाहिए गुरु के शरण में जाने। तो पूंजी क्या है? आपको वैष्णव बन करके जाना है और बाहरी जितना भी तरह का नशा है उन सब चीज़ों का त्याग करके जाना है। नशा का मतलब ही होता है नाश करने वाला, जो आपके स्वास्थ्य, आपके धन और आपकी प्रतिष्ठा का नाश करे, उसी का नाम है नशा। तो आप उनका त्याग कीजिए और गुरु के शरण में जाइए और वैष्णव बनिए। जीव हत्या कीजिएगा, बैठ करके ध्यान करना चाहिएगा, मन नहीं लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? ध्यान उसी का लग सकता है जो अचल होकर के ध्यान करेगा, जो अस्थिर होकर के ध्यान करेगा और जो निर्भय होकर के ध्यान करेगा। 3 गो शर्त है, अचल, स्थिर और निर्भय। अचल मीन्स होता है जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, चल नहीं रहे तो अचल हो गए। स्थिर किसको कहा जाएगा? जिसका हाथ पैर भी नहीं हिल रहा है, जैसे अचल है लेकिन सिर खुजला रहे हैं तो वो स्थिर नहीं हुआ। ऐसे बैठ गए, हाथ पर, बाएं हाथ को नीचे, दाहिने हाथ को ऊपर, बाएं पैर को नीचे, दाहिने पैर को ऊपर, और मेरुदंड सीधा करके ऐसे बैठ गए ध्यान में। तो अचल भी हो गया और अस्थिर भी हो गया। मेरुदंड इसलिए सीधा करके बैठा जाता है कि जितना सीधा करके बैठिएगा तो आपकी वृत्ति अंतर्मुख होगी, और जितना झुकते जाइएगा ना 80, 70, 90 तो नींद में चले जाइएगा। इसीलिए बता देते हैं रात्रिकालीन सत्संग में अभी थोड़ी देर प्रवचन होगी तो एकदम सचेत करके बैठिएगा। आगे में तो केबिन में जो बैठे हैं भूल से नहीं सोइएगा, नहीं तो फिर बाबा को भी सो जाने का खतरा है। अब बाबा सो जाएंगे तो फिर प्रवचन कौन सुनाएगा, इसलिए सचेत होकर के बैठिए। तो मेरुदंड सीधा करने के लिए बॉडी लैंग्वेज एक अच्छी बुक आती है, उसमें बताया जाता है कि
मनुष्य जब आपस में किसी से मिलता है तो उससे पहले उसका शरीर एक दूसरे से बात कर लेता है। हम तो बात बाद में करेंगे, राम सलाम, कौन कहाँ से आए हैं। आपका शरीर ही आपसे बात करता है एक दूसरे से। कैसे करता है? जैसे कोई प्रेमी आदमी है तो देखिएगा उसकी आंखें एकदम खिल जाती है, चमक जाती है कोई प्रेमी आदमी को देख करके। कोई निगेटिव विचार का आदमी है, सामने में आ भी जाएगा तो मुंह उधर घुमा करके ताकता है, बोल भी रहा है तो नज़र नहीं मिलाता है। मतलब उसका शरीर बोल रहा है कि यह हमारे काम का आदमी नहीं है, आ गया बेकार मायूस आदमी है सामने, अब मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। तो शरीर की भाषा बहुत चीज़ बतलाता है। आप दिन भर काम करते हैं, देखिएगा थके हुए आदमी की पहचान क्या होती है? उसकी जो हाथ है ऐसे कमर पर आ जाती है। तो कमर पर हाथ आ गया तो क्या ये मोटरसाइकिल का स्टैंड है? जैसे मोटरसाइकिल चलते चलते रुक जाती है ना, वो बता रहा है कि दिन भर इतना मेहनत किया है कि सामने जो खड़ा आदमी है अगर कमर पर हाथ रख कर के खड़ा है तो समझिए बहुत थका हुआ व्यक्ति है। इस तरह बहुत सा इंडिकेट करता है। झूठ बोलने के समय में मनुष्य की आंखों की पलकें गिर जाती है, और कोई चीज़ अगर स्मरण नहीं आ रहा हो, कोई बात आदमी को, किसी को कोई क्वेश्चन पूछा आपने याद नहीं आ रहा है तो देखिएगा ऐसे वो माथा खुजलाने लगता है, ऐसे यहाँ फाइल छुपा हुआ है जैसे खोजता है आदमी। वो बतला रहा है कि जो आप पूछे हैं उसका आंसर नहीं है। वो बॉडी लैंग्वेज बहुत सी चीज़ें बतला दे कि दो आदमी अगर सामने है तो वह प्रेमी व्यक्ति है कि नफरत करने वाला व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, सब बतलाता है। इसीलिए एक बहुत सुंदर दोहा है कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 72 करोड़। जब कोई प्रेमी व्यक्ति किसी से मिलता है 4 मिले 64 खिले, 2 आँखें इधर से और 2 आँखें सामने जो प्रेमी आदमी है तो 4 मिल गया, 64 खिले मतलब 32 को दांत इधर और 32 को उधर खिलखिला करके हंसने लग जाता है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, इधर से भी प्रणाम बंदगी किया, 5 दूनी 10 को अंगुली जुड़ गई ना, 10 को उधर से 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले, प्रेमी व्यक्ति से जब प्रेमी व्यक्ति मिलता है तो 20 से 72 करोड़ जो नाड़ियां हमारे शरीर में है, कहिए कि रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता है। ये शरीर की भाषा नाम की किताब में ये सब बातें लिखी हुई है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जब आप मेरुदंड सीधा करके साधना में बैठिएगा तो यह बतलाया, आपका फोटो देख करके बतलाया जा सकता है कि इस आदमी का ध्यान में मन लग रहा है कि आलस में ऊँग रहा है। बैठने के तरीके से बतलाया जा सकता है। तो अचल और अस्थिर होकर के बैठना चाहिए ध्यान में। और एक शब्द भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि निर्भय होकर के जब तक नहीं बैठिएगा तब तक ध्यान में मन नहीं लगेगा। अचल भी होना है, स्थिर भी होना है और निर्भय होना है। और निर्भय शब्द जो है वो क्यों कहा गया? निर्भय कौन हो सकता है? कोई आदमी किसी का मर्डर करके, किसी की हत्या करके आ जाए और किसी मंदिर में जा कर के आँख बंद करके बैठ जाए तो ध्यान में मन लग सकता है? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि मन में डर लगा हुआ कहीं पुलिस ना आती है। अगर धोखे से दरवाज़ा भी आवाज़ कर जाए, हवा के झोंके से दरवाज़ा भी खड़खड़ाने लग जाए तो डर हो जाए कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। क्राइम किया हुआ है भाई, मन में भय समाया हुआ है। तो भयभीत व्यक्ति कभी भी साधना में न आगे बढ़ सकता है न उसका ध्यान में मन लग सकता है। निश्चिंतता चाहिए।
कहते हैं संत वो होते हैं कि वृक्ष के नीचे भी बैठ जाए साधना करने के लिए तो उसको कोई परवाह नहीं होती। चाह गई चिंता मिटी अब मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वो शहंशाहों का भी शहंशाह है। तो निर्भय होने के लिए पाप कर्मों से निवृत्त होना पड़ता है। इसीलिए उपनिषद में आया है नाविरतो दुश्चरिता न शांतो न समाहित न शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन मापनीयात्। जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, तो वो ध्यान नहीं कर सकता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं जब आपके अंदर में करुणा नहीं होगी, जब आप किसी जीव की हत्या करके भोजन करिएगा तो आपके मन में क्रूरता का भाव रहेगा। जब क्रूरता का भाव रहेगा और करुणा का भाव रहेगा तो आप साधना में बैठिएगा तो आपका मन नहीं लगेगा। एक स्कूल में टीचर पढ़ा रहे थे कि बताओ बच्चों, किसी घेरे के अंदर में 100 भेड़ें जमा है और उसमें से 10 गो निकल गई तो कितनी भेड़ें बची? तो बहुत से अधिकतर बच्चों ने कहा कि सर 100 में से 10 तो 90 को बचेगा। और उसी में वो गडेरिया का बेटा भी पढ़ने के लिए आया। कहा कि सर जितना आदमी बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है। कहा कैसे? कहा मैं खुद गडेरिया का बेटा हूँ और रोज़ भेड़ बकरी चराता हूँ। सही में अगर एक घेरे के अंदर में 100 गो भेड़ को जमा कर दीजिएगा और उसमें से 10 गो निकाल दीजिएगा तो एक भी भेड़ उसमें नहीं बचेगा, दूसरा भी निकल जाएगा, सब तीसरा निकल जाएगा, 11वां 12वां सब निकलते चला। उसी को तो भेड़ चाल कहते हैं कि एक वो गिर रहा है गड्ढे में तो दूसरे को पता नहीं कि मैं क्यों गिरूं उसमें, उसको भी गिरना ही गिरना है। ऐसे निरीह बेजुबान प्राणी और कम बुद्धि वाले प्राणी का मीट खा करके आप बहुत बुद्धिमान होने का दावा करते हैं, तो ये कैसे संभव है? पशु कभी भी टेस्ट नहीं किया जाता किसमें कौन सी बीमारी है, उसका जब आप खाइएगा तो आप में उसका गुण आएगा। इसीलिए जब आदमी मनुष्य के स्तर से गिर जाता है तो क्या कहते हैं कि जानवर हो गया तुम, जानवर जैसा व्यवहार करता है। तो भोजन इसीलिए कहते हैं कि सुधारिए और गुरु के शरण में जाइए। खान पान को प्रथम संभारो तब रस रस सब अवगुण मारो। गुरु के शरण में चले जाइएगा। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। बिना सद्गुरु की कृपा के विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहज समाधि की अवस्था भी दुर्लभ है। तो गुरु के शरण में हर आदमी को जाना है, बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही विश्वास के साथ उनकी सेवा करना है। उनकी बहुत सी सेवाओं में भोजन कराना, वस्त्र द्रव्य का दान देना, इन सब चीज़ों की सेवाओं में सबसे श्रेष्ठ उनकी आज्ञा का पालन करना उनकी सेवा होती है। आज्ञा का पालन करना, क्योंकि रामचरितमानस में आया है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, यह प्रसाद जन पावहूँ देवा। भरत जी ने कहा था भगवान राम के बारे में, जब उनको मनाने के लिए जाने लगे थे ना, तो पैदल चले जा रहे थे। भरत जी के पैर में फफोले पड़ गए। तो लोगों ने कहा कि आप तो भावी राजकुमार हैं, अब पालकी खाली चली जा रही है, आपको इस तरह पैदल नहीं चलना चाहिए। देखिए तो पैर की हालत क्या है।
तो भरत जी ने कहा था, सिर भर जाओ उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जिस रास्ते से भगवान पैदल गए उस रास्ते से मुझे सिर के बल चलना चाहिए, उल्टा। कहा तुम मुझे पालकी पर बैठ करके जाने के लिए कहते हो? सेवक का धर्म बहुत बड़ा होता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, अभ्यसनी सुख शुभ गति बेविचार। सेवक है, सुख चाहेगा, अपने सुख की तिलांजलि दे करके सेवक की सेवा करनी पड़ती है। सेवक सुख चाह मान भिखारी, तो भिखारी बन गया, मान इज्जत भी खोजेगा तो मिलेगा। व्यसनी सुख शुभ गति बेविचार, अमली व्यक्ति है। और जिसका आचरण मर्यादा गिरा हुआ है तो उनको सद्गति मिलना असंभव है। वह समाज में गिर जाता है, बाल बच्चों की नज़र में गिर जाता है, अब भगवान और गुरु के नज़र में भी वो गिरा हुआ आदमी होता है। इसीलिए कहते हैं कि आदमी को मर्यादा से संसार में रहना चाहिए। तो बहुत मनाया, जब भगवान नहीं माने तो उनको खड़ाऊ दी गई, कहा जाइए आपको इच्छा नहीं है राजगद्दी पर बैठने का, तो मेरा रूप समझ करके इस खड़ाऊ को ही सिंहासन पर रखिएगा और इन्हीं से आज्ञा मांग करके तमाम राजपाट को चलाइएगा। तो वहीं पर भरत जी ने कहा, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, यह प्रसाद जन पावहु देवा। ऐ मालिक परमात्मा, आपकी आज्ञा से बढ़कर के भला आपकी सेवा क्या हो सकती है? जब आपकी आज्ञा है तो मैं इनको सिरोधार्य करने के लिए तैयार हूँ। यह जो चौपाई है, यह संत मत का बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है, सूत्र है। किसी की भी सेवा, आपकी माँ है, आपके पिताजी हैं, आप अपने तरफ से बहुत तरह की सेवा करते हैं, बढ़िया भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, दवाई देते हैं, लेकिन उनके पसंद का कोई चीज़ उसने अगर आदेश दे दिया और उसका आपने उल्लंघन कर दिया तो समझिए कि पूरी सेवा नहीं हुई। आप अपने मन से क्या दे रहे हो, वो आदमी क्या चाह रहा है उस पर भी ना ध्यान दीजिएगा। आप अपने मन से बहुत ज़्यादा दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं है, वो क्या चाह रहा है उस पर ज़्यादा आदमी को ध्यान देना चाहिए। तो गुरु पीर परमात्मा के साथ भी ऐसी ही कुछ मिलती जुलती बात है। उनकी जो आज्ञा है उनका पालन करना ही उनकी असली सेवा होती है। तो गुरु महाराज की आज्ञा क्या है? मॉर्निंग में उठिए, स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, सच का आचरण कीजिए, स्तुति प्रार्थना कीजिए और आए गए लोगों की सेवा कीजिए। यही सब गुरु का आदेश। अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और मनमानी ढंग से जीवन जीते हैं तो गुरु कभी प्रसन्न नहीं होंगे, तो उनका आशीर्वाद भी कभी नहीं मिल सकेगा। कितनी श्रद्धा चाहिए गुरु में। एक छोटा सा प्रसंग कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, या यूं कहिए कि समय अनुसार आगे बढ़ाऊंगा। सिख धर्म में 10 गुरु हो गए, जिसमें तीसरे गुरु का नाम था अमरदास जी महाराज और चौथे गुरु का था नाम रामदास जी महाराज। तो तीसरे गुरु जो थे उन्होंने अपने समधी 60 साल के
गुरु अंगद देव जी को गुरु बनाया था। अब 12 साल उनकी सेवा करने के बाद जब उनकी 72 साल उम्र हो गई तो उनको गुरु गद्दी मिल गई अमरदास जी। अब समझिए 60 साल में गुरुवे धारण किया उसने। हम लोगों का तो कम से कम उतना अभी समय नहीं हुआ है, लेकिन कितना ध्यान किया कि 12 साल होते होते 72 साल में स्वयं गुरु बन गए। अब 72 साल की उम्र में गुरु गद्दी पर बैठे, तब वृद्ध आदमी कितना देर चलाते। 80 होने के बाद ये चर्चा का विषय हो गया कि अगला जो गुरु गद्दी है, चौथा गुरु गद्दी का मालिक कौन बनेगा। सभी शिष्य उनके आगे पीछे करने लगे कि शायद गुरु महाराज हमारे बारे में कुछ बोल दे, 2 शब्द तो मैं ही बन जाऊं। कोई ज्ञान में बढ़ा था, कोई ध्यान में बढ़ा था, कोई नया होने का दावा करता था, कोई पुराना होने का दावा करता था। उसी में एक रामदास नाम का भी शिष्य था। तो गुरु महाराज ने देखा कि सबको गुरु बनने की ख्वाहिश है, योग्यता सब में है नहीं, तो जिसमें योग्यता है उसको किसी रहस्यमय तरीके से सबके सामने में उसको प्रकट कर देना चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद किसी के मन में संदेह नहीं रहे कि इसको ज़्यादा मानते थे इसीलिए इसको गुरु बना दिए और दूसरे के साथ में भेदभाव किया गया। तो शाम का समय बुजुर्ग संत अमरदास जी महाराज 80 बरस के वृद्ध साधु फिर भी टहलने के लिए नज़दीक एक मैदान में जाया करते थे। हाथ में छोटी सी छड़ी होती थी, सभी शिष्य लोग उनके पीछे पीछे लगे रहते थे। तो गुरु महाराज का आदेश हुआ कि इस मैदान में जहाँ मैं टहलने के लिए रोज आता हूँ शाम को, वृद्ध आदमी हूँ, आते आते थक जाता हूँ, इसीलिए मुझे बैठने की इच्छा होती है कि थोड़ा आराम करके सुस्ता करके तब वापस फिर धीरे धीरे अपने आश्रम तक जाऊँ। तो मेरे लिए यहाँ पर एक चबूतरे का निर्माण किया जाए। और याद रहे कि चबूतरा सब मिल करके नहीं बनाएगा। जितना शिष्य तुम लोग हो सब अपने अपने नाम से अलग अलग चबूतरा नज़दीक खेत से मिट्टी ला करके अपना कुदाली, अपना टोकरी, अपनी मिट्टी ला करके अलग अलग तरीके से बनाओ। जिसका सबसे बेहतर तरीके से बना हुआ होगा, जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद होगा, उसको मैं रखूँगा, बाकी को मैं हटा दूँगा। तो गुरु महाराज का आदेश हुआ, दूसरे दिन चबूतरे बनना चालू हो गया। गुरु महाराज आए तीसरे दिन देखने के लिए, तो सब की चबूतरे को तोड़वा दिया गया। फिर तीसरे दिन आए, सबका तोड़वा दिया गया। इस तरह करते करते कभी कभी तो बिना देखे ही आदेश कर देते, और कभी कभी कहते थे कि क्या चबूतरा बनाया है, ऐसा बेढंगा चबूतरा कहीं बनाया जाता, बेकार है, इसको हटाओ, पहले इसको तोड़ो पहले, अब फिर से मिट्टी जमा करके फिर से उसमें डिजाइन दे करके अच्छे से बनाओ, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं उसको पसंद कर सकूं। तो कई बार देखते थे, कई बार बिना देखे भी तोड़ने का आदेश दे देते थे। सब शिष्य उब गया। तो लोगों को लगा कि 60 बरस के बाद ही लोगों को कहते हैं कि इसकी बुद्धि सठिया जाती है। और गुरु महाराज की उम्र तो 80 के पार हो गया। जो नहीं काम करवाने का, बिना मतलब का, जब इनको पसंद ही नहीं करना है, तो चबूतरा इतना मेहनत से बनाने से क्या फायदा है। तो बहुत सा सारा शिष्य जो था वो हट गया, बनाना ही छोड़ दिया। रामदास जो था वो अकेला ही टोकरी से मिट्टी लाता है, दोबारा फिर से जमा करता, फिर बनाता। सबको शिष्य समझाने आ गया कि हम लोग सब छोड़ दिए तो तुम क्यों बना रहे हो। मालूम नहीं है कि गुरु महाराज की अधिक वृद्ध
वृद्धावस्था होने के कारण बुद्धि काम नहीं करती है। तो रोने लगे रामदास जी। कहा देखो भाई, मुझे जो कुछ कहना है कह लो, लेकिन कम से कम हमारे गुरु महाराज को कुछ मत कहना। अगर गुरु महाराज की बुद्धि काम नहीं करेगी तो दुनिया में तो समझो किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी। गुरु तो ऐसे महान शख्स होते हैं, ऐसी महान हस्ती होती है, 14 तबक का हाल तुझे आया हो जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखो। हमारा गुरु अगर आंख बंद करके खुराटा भी ले रहा है तो 14 लोक में क्या कहाँ घटना घट रही है सब गुरु महाराज के दिमाग में रहता है। और ऐसे गुरु के बारे में ऐसी बात बोलते हैं तो कहा बनाइए। तब बहुत प्यारी कथा है। 70 बार चबूतरा को बनवाया गया और 70 बार तोड़ा गया उसको, और तब अकेले वो लगा रहा, 2 महीने से ऊपर लगा रहा वो। तब गुरु महाराज 70 बार पूरा हो गया, बन करके रेडी हुआ, तब गुरु महाराज ने पसंद किया आखिर में उसी का, क्योंकि कैंडिडेट ही एक ही बचा था, सब तो प्लॉट छोड़ करके भाग गया था, तो पसंद भी तो उसी का करना था और आशीर्वाद भी उसी को देना था। उनको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया, खुश होकर के उनको गले से लगाया, हृदय से लगाया, सिर पर हाथ रखा, दिव्य दृष्टि खुल गई और बाकी लोगों के शिष्यों को नसीहत दिया कि देखो, जिनको गुरु के प्रति श्रद्धा होती है उन्हीं को गुरु का आशीर्वाद मिल पाता है, बाकी सबको नहीं मिल पाता। इसीलिए कहते हैं कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। गुरु को जो साधारण मनुष्य समझता है तो समझिए कि वह गफलत में पड़ा हुआ है। सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी, बिरला संत पिछाने। उनको पहचानने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है और वह विशेष ज्ञान हमें सत्संग से प्राप्त होता है और गुरु से युक्ति लेकर के साधना करने के बाद अपने अंदर में ही वह सब ज्ञान प्राप्त होता है। जो कबीर साहब ने कहा है ना, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे, तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे। तो घट घट में साईं रमता, भगवान का दर्शन होता है सब घट में। तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पानी। तो सब में भगवान राम और माँ जानकी का दर्शन होता है। अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? ताकन में है भेद, ताकन की गति है न्यारी, देखने में अंतर है। आप की जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। इस संसार को आप गलत निगेटिव तरीके से भी देख सकते हैं और संसार को आप पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन वह दृष्टि कहाँ से आएगी? सिर्फ और सिर्फ साधना से संभव है। इसीलिए कहते हैं एक होता है जागृत दृष्टि, दूसरा होता है स्वप्न दृष्टि, तीसरा होता है मानस दृष्टि जो हम लोग मन से सोचते रहते हैं, चौथी होती है दिव्य दृष्टि और पांचवी होती है आत्मदृष्टि। वह अंतिम दृष्टि जो है वह केवल गुरु से युक्ति लेकर के और साधना करके, साधना की युक्ति लेकर के साधना करने से ही संभव होता है, प्रकट होता है और तभी आपका जन्म मरण का रहस्य खुलता है। और जन्म और मरण का रहस्य खुलते ही जन्म मरण के चक्र से आप पार निकल जाते हैं। इसके लिए कहते हैं गुरु से युक्ति लीजिए, एक मंत्र का जप कीजिए और बीच में थोड़ा सा ध्यान करिए गुरु,
एक टक से सामने में बैठ करके, अंधेरे में बैठ करके अंधेरे को देखिए। ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी दिशाओं को छोड़ करके देखिए, 10 दिशाओं को छोड़ करके। तो कैसे देखी जाएगी? सदगुरु जब मैं आज यहाँ आया था करीब 11 बजे के आसपास, जगतपुर ग्राम में जब मेरा आना हुआ पहली बार, तो उस समय भी बिजली गायब थी, काफ़ी देर गायब रही। लोग चर्चा भी करते रहे कि बाबा सब दिन बिजली रहती है तो आज कैसे गायब हो गया। हम के नए बाबा जो आए ना इतना दूर से, तो उसको देख करके बिजली लजा गई है, वही मेकअप करने गई है। अब मेकअप करते करते सही में अच्छा लेट से आई, शाम तक में बिजली आई और ऐसी लजा गई है कि अभी तक आँख मिचौली का खेल चलिए रहा है। तो थोड़ी देर आप लोग धैर्य धारण करें, 5 से 10 मिनट में अभी के सत्संग को विश्राम दिया जाएगा और बाकी सूचना आप लोग सुनेंगे श्रद्धेय बाबा से। तो मैं कह रहा था कि जब 70 बार चबूतरा बनने के बाद गुरु महाराज प्रसन्न हुए और उनको गले से लगाया तो बहुत सारा आशीर्वाद दिया और वही लड़का रामदास जी महाराज चौथे गुरु गद्दी का मालिक बन गए। तो कहने का मतलब है कि शिष्य गुरु जब भी बनाता है तो वो ज्ञानी बनाता है, शिष्य को गुणी बनाता है, गंभीर बनाता है। उनको चाहत नहीं होती है कि हमारा शिष्य बने, बहुत सा हम शागिर्द को रखें। तो हम अपने तरफ से बने हुए थे, भाई हम आपसे दीक्षा लिए हैं तो हम आपका चेला है। गुरु महाराज को ये सब शौक नहीं होता। वो तो कहता है कि तुम इतना ज्ञानी बनो, इतना गुणी बनो कि हमसे भी ज़्यादा महान आदमी बन जाओ। जो सही में गुरु होगा ना, वो कोई भी विद्या छुपा करके नहीं। लेकिन शिष्य अगर होगा उस तरह का पात्र वाला शिष्य, पात्रता उसमें हो, तब वह चीज को हासिल कर सकेगा। अगर गुरु कोई ज्ञान दे रहा है, कोई आदेश दे रहा है, कोई चीज बतला रहा है और उसमें अगर शिष्य झुंझला उठे, गुरु पर ही बिगड़ जाए, हम जान गए, हमको जरूरत नहीं है, या उनको बताने से वो नाराज हो जाए, दुखी हो जाए, तो शिष्य आगे से उसको बताना चाहेगा? तो नहीं बताना चाहेगा, तो वहीं पर विकास रुक गया कि नहीं रुक गया? जैसे ही आप नाराज हो गए तो समझिए कि आपने अपनी पात्रता को खो दिया। जो क्षमता आप में गंभीरता और गरुता आनी चाहिए थी, वो आपने खो दिया। तो गुरु यही सोचेगा कि चलो अब इनकी शिष्य की इतनी क्षमता थी, इनको तो मैं अपने से भी ज़्यादा महान बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें अब उतना बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, तो विकास रुक जाता है। इसीलिए कहते हैं माँ बाप और गुरुजनों की बोली को जो बर्दाश्त करता है तो उनके जीवन में प्रकाश और उजाला छाया रहता है। बाकी जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सिर से हट जाता है तो जीवन में अंधेरा छा जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि गुरु के शरण में जाइए, श्रद्धा विश्वास के साथ जाइए, आचरण मर्यादा के साथ जाइए, और जो भी उन्होंने कहा उसको रोज इस्तेमाल कीजिए, मतलब जीवन में उतारिए उसको। ध्यान में मन नहीं भी लगे तो भी बैठिए आप,
असली बात ये नहीं है कि ध्यान में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। असली बात है कि आपको ध्यान का हिस्सा लग रहा है, आपको हैबिट हो रही है, आपका स्वभाव और संस्कार ध्यान के अनुकूल बन रहा है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, नहा धो करके, आसन बिछा करके, ऐसे आंख बंद करके बैठते हैं ना, कोई चीज़ से चेहरा ढक लेते हैं ताकि मच्छर मक्खी तंग नहीं करे, तो आपको लोग देखता है, घर के बाल बच्चे देखते हैं कि माँ ध्यान में बैठी है, पिता ध्यान में बैठे हैं, तो उस पर शांत प्रभाव पड़ा। कोई पड़ोसी देखा तो उस पर शांत प्रभाव पड़ा। तो ध्यान करते समय जो लोगों ने आपको देखा, तो सिर्फ लोगों ने देखा, अरे आपका मन भी तो देख रहा है कि हम रोज उठ करके नहा करके ध्यान करते थे। आप जब चोरी करते हैं, जब आप कोई गलत काम करते हैं, तो मन भी आपको देखता है कि क्या क्या काम कर रहा है। और जब आप साधना करते हैं, जब आप अपने आप को सत्संग में बिठाते हैं, तो सिर्फ दूसरा आदमी नहीं देखता है, आपका अपना मन भी आपको देखता है। एक्टिंग ही कीजिए आप, जैसे को अभिनय, कोई राम लक्ष्मण सीता का रोल बना करके वह फिल्म बनाता है, तो कितना पैसा मिलता है उसको? बहुत पैसा मिलता है। तो वास्तव में राम नहीं है, न वो सीता है, लेकिन हूबहू उसने एक्टिंग किया तो पैसा भी कमा लिया, नाम भी कमा लिया। आप साधक होने का सिर्फ एक्टिंग कीजिए। आप एकदम जैसे साधक बैठता है ना, मेरुदंड सीधा करके बैठ गया। कितना बार आप जप करते हैं, कितना मिनट आपको ध्यान में मन लगता है, क्या आपको अनुभूति होती है अंदर में? ज्योति का दर्शन करते हैं, नाद की अनुभूति होती है, क्या होता है ये बात छोड़ दीजिए आप। गुरु ने कहा है तो हमको कुछ देर बैठना है। अब बैठते रहने से आपके अंदर में अगर ये एक आदत हैबिट हो जाए, तो एक न एक दिन मन जरूर लगेगा और उसका साधना का रहस्य भी आपके अंदर में एक दिन जरूर खुल जाएगा। बैठिएगा तब ना। इसीलिए कहते हैं कि मन की प्रसन्नता और बाल बच्चों के ख्याल से, और गुरु की प्रसन्नता, मन की शांति और बाल बच्चों के भलाई के ख्याल से भी माँ बाप को रोज घर में बैठ करके ध्यान करना चाहिए। आपका मन शांत हुआ अलग, गुरु प्रसन्न हुए अलग, अब बाल बच्चों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। घर के मेंबर बैठ के ध्यान करें। आज हम क्या करते हैं, संसार की बहुत सी वस्तुओं को इकट्ठा करके हम बाल बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं, ताकि मैं मर जाऊं तो लोग कहे कि इतना उसने, इतना महल, इतना बैंक बैलेंस बना करके बच्चे के लिए छोड़ा। लेकिन अगर उसने उनको आपने अच्छा संस्कार नहीं दिया, सत्संग से नहीं जोड़ा, गुरु से नहीं जोड़ा, ध्यान से नहीं जोड़ा, सद्विचार से नहीं जोड़ा, और सिर्फ सांसारिक वस्तुओं को जोड़ करके दिया, तो विश्वास कीजिए कि आपने कुछ नहीं दिया, बहुत ही नाशवान वस्तु को पकड़ा दिया उसके हाथ में। अच्छी चीज़ों को दीजिए, और अच्छा चीज़ आप तब दे सकिएगा जब आपके पास में खुद होगा, तब न दीजिएगा। आप साधना कीजिए, आप सत्संग में आइए, बाल बच्चों को जोड़िए, समाज को जोड़िए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपका अकेला कोई जीवन नहीं होता है। आप अगर एक अच्छा वस्त्र पहन करके रास्ते में निकलते हैं, तो उसको भी लोग नोटिस करता है कि फला आदमी कैसा सूट पहना है, फला कोई लेडीज है तो कैसी साड़ियाँ पहनी है, हमारे पास होगा तो मैं भी वैसा वस्त्र पहनूंगी। नहीं देखता है लोग एक दूसरे को। गलत काम करते हैं तो भी आपको देखता है, अच्छा काम करते हैं तो भी देखता है। आप नहीं भी बताइएगा तो लोग देखेगा, छोटा बच्चा देखेगा, बड़ा आदमी देखेगा। इसीलिए मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले मर्जी जैसे जी लेंगे। आप अकेला, आपका कोई जीवन नहीं है।
और मन में सेवा का भाव रखिए। माँ बाप की सेवा कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए। आलसी और कर्मण्य और निठल्ला बुजदिल कामचोर बन करके संसार में नहीं रहिए। पुरुषार्थी बनिए, हिम्मत वाला बनिए, और तब देखिए आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आती हैं। सिर्फ अकेले कमाइएगा, अकेले खाइएगा, किसी की